श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर दया दृष्टि करिनासिए मेरा भूल अरचू खरा तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पानी जोड़ी कहको। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक सद्गुरु के चरणों में कोटि शरण। मंचस्थ संत मत के मुख्य स्तंभ स्वामी योगानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान साधु महात्माओं को श्री चरणों में नमन। आगंतुक धर्म प्रेमी जन वृंद महानुभाव, बड़ी अपार हर्ष की बात है। आज सुन रहे थे कि मानव जीवन के विषय में, यानी मानव जीवन सब श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन किन मानवों को श्रेष्ठ कहा गया? शाही स्वामी जी महाराज के वाणी में है कि यह जो है जिन्होंने मानवता का मोल दिया, अब मानवता का मोल नहीं दिया है तो वह कैसा? इसलिए मानवता का मोल क्या है कि मानव हम हैं या दानव हैं कि क्या हैं, इसका पहचान कैसे हो? जब तक संत सद्गुरु के चरणों में नहीं लगाते हैं अपने जीवन को, नहीं मिलता है। जबकि शरीर में सब कुछ है, देहस्था सर्व विद्यासु देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्य निलभ्य। गुरु के वचन से ही वह मिलता है। ऐसे जो न जहाँ तहाँ खोजने से नहीं मिलता। मानवता अगर आता है, अगर संत सद्गुरु के चरणों में अपने को नहीं अर्पित करते हैं, तब तक हमारा मानवता नहीं आता है। तब तो हम क्या है इसका कोई पता नहीं। जैसे एक बच्चा गया था स्कूल पढ़ने के लिए, टीचर ने पढ़ाया तो वह तो थोड़ा कम पढ़, एक दो दिन ही स्कूल गया तो वह जो समझा, जो गुरुजी ने बतलाया वही समझा। कि सु का अर्थ होता है अच्छा और कु का अर्थ होता है खराब। यानी किसी भी शब्द में अगर कु लग जाए आगे तो वह जो न खराब, जैसे सु समय अच्छा समय और कु समय यानी खराब समय। यानी किसी भी शब्द में हम कु लगाते हैं तो वह खराब हो जाता है और सु लगाने पर अच्छा हो जाता है। तब वह तो उनको तो याद था कि हम टीचर के पास यह पढ़े हैं। वह बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई तो वह जब ससुराल गया तो ससुराल में जमाए राज कहते हैं, या नहीं तो कुंवर जी कहते हैं, या नहीं तो दुल्हा जी कहते हैं उनको। तो वहाँ उनके सासू माँ कहती है और आसपास पड़ोस के जिसके घर में जाते हैं कि आइए कुंवर जी बैठिए। उसके समझ में आ गया कु का अर्थ होता है खराब, अब वर का अर्थ है दुल्हा। यानी सबसे खराब दुल्हा तो जो है लगता है इस गांव में मैं ही हूँ। उसके समझ में आ गया सबसे खराब दुल्हा नहीं। इसलिए कहीं भी जाए वह आदर सत्कार के साथ कहे कि आइए कुंवर जी बैठिए। तो उसके मन में हो गया कि यहाँ लगता है इस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं, कि जहाँ जाते हैं कहते आइए कुंवर जी। पढ़ा लिखा रहता तो खूब ने खराब, सबसे खराब दुल्हा मैं ही हूँ क्या पूरे गांव में? एक साल आता वो मजाक से कहता है आइए सुअर जी बैठिए। बड़ा खुश हुआ कि हाँ हमको सुअर कहा।
अब उसको इतना आनंद हुआ सुअर कहने पर कि हमको यही पढ़ा लिखा है। वो तो मजाक किया सुअर, लेकिन वह सुअर समझा कि यही अच्छा पढ़ा लिखा है, यही जानता है कि सुअर ही अच्छा होता। मैं अच्छा दुल्हा यही बोला, नहीं तो सब तो खराब ही बोलता था, इसलिए यही पढ़ा लिखा। उन्होंने तो मजाक किया, लेकिन कुंवर क्या होता और सुअर क्या होता उनको तो समझ में नहीं आता। उसी प्रकार संत महात्मा बतलाते जाते हैं कि यह मानवता का क्या मोल है। यह तो कह करके चले जाते, अच्छा बाबा तो कहे थे, लेकिन क्या हो जाता है वही समझ में आ जाता कि कुंवर है कि सुअर है, या पता नहीं। कॉलेज में थे तो वहाँ एक विद्यार्थी बोला करता था, बराबर बोला करता था, लिटिल नॉलेज डेंजर थी, यानी छोटा ज्ञान सबसे घातक ज्ञान होता है। यानी समझते हैं तो पूरी तरह से समझिए कि मानवता का क्या महत्व है, जो कि मानवता का यह महत्व है कि वह परमात्मा को पा लेती है। सुन रहे थे साधनों का धाम, साधन करके वो परमात्मा को वश में कर लेते, परमात्मा को पा लेती है। और अन्य प्राणी में यह क्षमता नहीं है, वह तो क्षमता सिर्फ मनुष्य पर है कि वह परमात्मा को पा सकता। लेकिन जैसे नशेबाज वह नशा के चूर में रहता है, वह तो जो देखता समझता करता यही सही है। तो एक शराबी चला गया, रात में सोचा कि अब कुटुंब के यहाँ जाएंगे, अब तो रात्रि हो गई है, कुछ ले लेना चाहिए। तो वह दुकान पर गए और कुछ मिठाई ले ली। तो दुकानदार सोचा इसको पैसा तो लौटाना नहीं है, क्योंकि यह तो शराबी है, इसको यह तो नशा में चूर है, इसको पता ही नहीं। मिठाई लिया और 100 का नोट दिया, क्या लौटाइए? कहते खुदरा तो नहीं है, सुबह आइए। वह तो सोचा कि इसको टाल देंगे, तो रुपया तो मिठाई जो दिए, लेकिन रुपया तो इसको नहीं लौटाइए ना, ये तो नशा में, इसको क्या मालूम। तो वह पहचान रखा नंदी भगवान का। नंदी भगवान समझते हैं आप लोग, सांड का एक पहचान का, उसके दरवाजे में तो सांड बैठा हुआ। नशा हुआ तो लेकर के चला गया, उनको तो याद है कि वह सांड एक वही नंदी भगवान जो है बैठा हुआ है, यही निशानी है कि इसके दरवाजे में बैठता है। जब उसका नशा टूटा सुबह, और जब पैसा लेने के लिए आए, तो वह सांड जो है वह मिठाई की दुकान में नहीं बैठ करके, वह बैठ गया एक सैलून के दुकान के आगे। वो जा करके सैलून वाले को कहते हैं कि तुम उनको पैसा लौटाओ। क्या तुम्हारा पैसा हम कब लिए है? क्या रात में जो मिठाई ली? कहता मेरा तो सैलून का दुकान है, तो मिठाई कैसे मिल गई? क्या रात में तो आप मिठाई बेच रहे थे? तो वह कहते हैं कि आप तो बड़ा गजब हैं, मैंने तो आपको पैसा दिया है लेकिन आप लौटा नहीं रहे। वो कह रहे मेरे सैलून के दुकान में मिठाई कब बिकती है? लेकिन नशाबाज तो वह रखा था नंदी भगवान को चिन्ह की, इसके दरवाजे में बैठता है। तब वह नशाबाज क्या बोलता है कि बड़ा विचित्र दुनिया है जी, रात में हलवाई आज दिन में नाई। अब तो वह कहने लगे कि वह रात में ही बन जाता है हलवाई, आज दिन में बन जाता है नाई। अब किससे वह रुपया मांगे? वह रुपया यूं ही गफलत में चला गया। उसी प्रकार संत महात्मा का अगर वचनों को हम नहीं मानते, सदगुरु के वचनों को नहीं मानते, जैसे उनका रुपया फ्री में चला गया, कुछ नहीं मिला, वैसे ही जीवन फ्री में चला गया। इसलिए मानवता का क्या मोल है? अगर यह जान करके हम वह अनजाने व शराबी की तरह अगर जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, वह बेकार जाना चाहते, इसलिए वह बेकार नहीं, वह साकार कीजिए।
या गुरु महाराज की वाणी में, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, अब जो बीता सो बीतिया, अब हो गो गुरु नाम। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो समय बचा है उस समय का उपयोग कर लीजिए। वह समय का उपयोग किसमें? तो संत महात्मा बतलाते हैं कि अपने को जान लीजिए। ये संसार को जानना नहीं है, संसार को आज तक किन्हीं ने जान नहीं पाया। संसार में जो भी आया संसार का पता लगाने के लिए, खोजने के लिए, लेकिन वह हेरा गया। जैसे समुद्र में अगर नमक डाल दिया जाए, वह तो पता लगाएगा क्या, वह भी घुल जाएगा, वह भी समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यह संसार का हम पता लगाने के लिए चले हैं, तो संसार का क्या पता लगेगा, वह संसार ही में हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए समाप्त नहीं हो तो वह उसके लिए पूंजी चाहिए। पूंजी लेकर के आए हैं। कबीर साहब कहते हैं, पूंजी लाया मूल गमाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जावे गारे, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरा आवेगा। इसलिए अपने वह पूंजी कौन चीज लाया है कि 2-4 करोड़ रुपया लेकर के आया, कि कुछ रुपया लेकर के आया, कि लेकिन वह पूंजी लाया श्वास रूपी पूंजी, या धीरे धीरे घटते जा रहा। इसी को कहते हैं आप सुरक्षित कर लीजिए। सुरक्षित करेंगे, वह सुरक्षित कैसे होगी? किसी के पास कुछ रुपया होता तो वह बैंक में बैलेंस करते हैं, वह तो हम बैलेंस कहाँ करें? तो कहते संत सदगुरु के चरणों में आप अपने को अर्पित कीजिए। अगर समर्पण करते हैं और समर्पण करके भक्ति करते तो आपका सुरक्षित रहा। अगर इस जन्म में पूरा नहीं हो पाया, कहते आगे जन्म में पूरा होगा। लेकिन वह कैसे? अगर यत्न से कीजिएगा तब, और नहीं तो यो ही गफलत में जीवन चला जाएगा। मीराबाई कहती, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पा गया तो चला भी जाएगा। लेकिन वह कहती है कि यह जाता नहीं, दिन दिन बढ़त अधिक सवाई, यानी दिन दिन और बढ़ता ही जाता। खर्च न होवे चोर न ले, खर्च भी नहीं होता, चोर भी नहीं लेता है। अगर चोर ले लेता तब तो समाप्त हो जाते, लेकिन वह पूंजी समाप्त ही नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब की एक वाणी में है कि भगति बीज बिन सही नहीं, आय पड़े जो चोर, कंचन जम पिष्टा पड़े, घटे नेता को। वह जैसे सोना अगर कहीं गिर गया, गंदे भी जगह में, बिष्टा में भी गिर गया, तो उसका महत्व क्या? बाजार में जाओगे तो वह घट जाएगा, उसको धो करके ले जाइए तो वह उतना ही महत्व रहेगा, उसका महत्व घटने वाला नहीं है। इसलिए जब तक आप भक्ति की पूंजी को नहीं रखते हैं, तब तक वो आप किस जोनी में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, वह पता नहीं। आप इसीलिए किसी भी जोनी में चले जाएंगे भक्ति का बीज लेकर के, तो वह जो है उसका महत्व कभी घटेगा नहीं। इसलिए महत्व नहीं घटेगा। वह पूंजी आप हम लोगों का अवसर मिला है, और वह पूंजी कमाने का कि वह पाने का, इस जो घटने वाला नहीं है, दिन दिन बढ़ने ही वाला। ऐसी पूंजी को इकट्ठा करेंगे तो हमारा जन्म सफल होगा, और नहीं तो हमारा जन्म जो है विफल होगा। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए संत सदगुरु के चरणों में लगाइए कि हम मनुष्य शरीर में आए हैं, और मनुष्य शरीर का क्या महत्व है। इसलिए कहते खान पान को प्रथम समार, तब रस रस सब अवगुण मार। यानी खाना पीना को संभालने के लिए कह रहे हैं। तो खाना पीना को संभालने के लिए क्या कह रहे हैं कि बढ़िया से भोजन बना लो और ढक दो। यही खाना, अगर खाने योग्य पदार्थ नहीं है उसको भी मैंने बनाया और ढक दिया अच्छा से, तो यही अच्छा खान पान को संभाले नहीं। कहते जो खाने योग्य पदार्थ है उसको खाइए, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उसको नहीं खाइए। यह असुर का जो है होता है कि
वह शराब पान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, और वह जो भोजन करने योग्य नहीं है, मांस मछली मदिरा करते हैं, वह असुर का लक्षण है। और अगर मनुष्य होकर के असुरता प्राप्त आप करेंगे तब तो भगवान राम कहे हैं, करहु मैं ही निछावर। किसको मैं का निछावर करेगा? वह कहते हुआ सूर्य को, राक्षस को। इसलिए वह बेड़ा उठाएगा राक्षसों का समाप्त कर देना। इसलिए वह दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह तो कहना मुश्किल है। इसलिए कहते कबहू की कृपा करी करुणा नर देहि, कभी परमात्मा कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया, इसलिए पुनः शरीर मिले। इसलिए आप जो है ना भजन कीजिए, राम के चरणों में लगे, और नहीं तो वह कहाँ चला जाएगा, वह निछावर कर देगा। भगवान राम यह बेड़ा कह रहे हैं। इसलिए सबों को यह बात मानना चाहिए, मेरा समय तो समाप्त कब को ही हो चुका है। इसलिए समय जो कुछ भी मैं विशेष ले लिया इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।